नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल की जो मेडिकल वर्ल्ड में लाइफ सेविंग स्किल मानी जाती है या फिर लाइफ सेविंग लैंग्वेज मानी जाती है। बच्चों, आज जैसे मान के चलिए आप किसी इमरजेंसी रूम में खड़े हैं, वहां पे एक एक्सीडेंटल पेशेंट आता है, उसका एक्सीडेंट अभी जस्ट हुआ है, वो बिल्कुल बेहोश है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बात नहीं कर पा रहा है, बच्चों अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है। क्या उस पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है या फिर उस पेशेंट कितना सीरियस है, उसको कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों, उसकी उसी पेशेंट का जो सीरियसनेस लेवल है उसी को पता लगाने के लिए जीसीएस स्केल काम में आता है, जो आज का हमारा टॉपिक है। जीसीएस स्केल का मतलब होता है बच्चों ग्लासको कोमा स्केल। ये स्केल तब काम आता है जब पेशेंट कुछ बोल नहीं रहा होता है, फिर ये स्केल बताता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं या फिर आप डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फिर कोई पैरामेडिक स्टाफ है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाला बच्चों कि ये जो जीसीएस स्केल है यही आपको बताएगा, यही आपको डिटरमाइन करने में मदद करेगा कि पेशेंट कोमा में चला गया है या फिर पेशेंट का हालत कितना सीवियर है, और आपको ट्रीटमेंट करने में भी ये मदद करेगा बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि जीसीएस स्केल क्या होता है और इसके अंदर कैसे असेस करना होता है बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बच्चों, ये भी मिशन 50 सीरीज के अंदर ये भी क्या है, टॉपिक नंबर 39 है जीसीएस ग्लासको कोमा स्केल। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों, ये जो जीसीएस स्केल है यानी कि ग्लासको कोमा स्केल है, ये होता क्या है। ये बच्चों कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे कि बिल्कुल आप पेशेंट का सीरियसनेस पता कर रहे हैं तो ये रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये बिल्कुल 3 ही वर्ड पे टिका हुआ है, ये बिल्कुल 3 शब्द पे टिका हुआ है। वो शब्द कौन सा है? ईवीएम। ये ईवीएम बच्चों ये इलेक्शन वाला मशीन नहीं है, ये बच्चों इलेक्शन वाला मशीन नहीं है। ईवीएम का मतलब होता है ई फॉर आई रिस्पॉन्स। क्या होता है? आई रिस्पॉन्स। वी फॉर वर्बल रिस्पॉन्स। क्या होता है? वर्बल रिस्पॉन्स। और एम फॉर मोटार रिस्पॉन्स। क्या होता है? मोटार रिस्पॉन्स। बस इन्हीं 3 चीजों पे बच्चों ये पूरा जीसीएस स्केल टिका हुआ है, यानी कि आई रिस्पॉन्स यानी कि पेशेंट आंख खोल पा रहा है कि नहीं, आपको देख पा रहा है कि नहीं, जो आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं या फिर जो आप डायरेक्शन देते हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। वी फॉर वर्बल रिस्पॉन्स यानी कि जो आप कमांड दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, बोल रहा है कि नहीं। अगर आप उसका नाम पूछ रहे हैं, उसका तबीयत पूछ रहे हैं तो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। एम फॉर बच्चों मोटार रिस्पॉन्स, वो अपना हाथ पैर हिला रहा है कि नहीं। तो यही 3 चीज हम जीसीएस स्केल के अंदर चेक करते हैं, यानी कि ग्लासको कोमा स्केल के अंदर चेक करते हैं। ग्लास गो कोमा स्केल, और इसके अंदर हम बच्चों पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कैसा है, वो ओरिएंटेड है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों देख लेते हैं कि ये जो ईवीएम है, ये जो ईवीएम है यानी कि आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटार रिस्पॉन्स, इसके अंदर जो बच्चों जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है मैक्सिमम पॉइंट। क्या होता है? 15। मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है? वो होता है 15। अगर हम बात करें बच्चों मिनिमम पॉइंट की, अगर मिनिमम पॉइंट की बात करें तो वो बच्चों 3 होता है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, मैक्सिमम पेशेंट को 15 नंबर दे सकते हैं या फिर मिनिमम बच्चों 3 नंबर दे सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है ई फॉर आई। क्या होता है? ई फॉर आई रिस्पॉन्स। तो आई रिस्पॉन्स के अंदर हम कितना मार्क्स देंगे टोटल? तो इसके अंदर टोटल बच्चों कितना? तो 4 मार्क्स दिया जाता है। कितना टोटल? 4 मार्क्स दिया जाता है। 4, 3, 2 और 1। ये जो 4 मार्क्स दोगे बच्चों जब खुद से ओपन कर रहा है, जैसे मान के चलिए आप वार्ड में गए पेशेंट का जीसीएस स्कोर निकालने के लिए
और वो पेशेंट ओरिएंटेड है, वो देख रहा है अपने आप से ही, यानी कि स्पॉन्टेनियस जो है सो ओपन कर रहा है, स्पॉन्टेनियस ओपन कर रहा है, तो उसको आपको कितना मार्क्स देना है? 3 मार्क्स देना है। अगर बच्चों आप पेशेंट के पास गए, आप आवाज दे रहे हो, आप उसको कमांड दे रहे हो, वॉइस दे रहे हो, उससे क्या कर रहा है? अपना आंख को ओपन कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको 3 मार्क्स दोगे। वॉइस से या फिर कोई कमांड दे रहे हो, बुला रहे हो उसको, तब जाके वो क्या कर रहा है? आंखें खोल रहा है, तो उस कंडीशन में 3 मार्क्स देना है। जब बच्चों पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, जब आप पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, तब वो आंख खोल रहा है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो? उसकी मसल्स को स्क्यूज कर रहे हो, फिर उसको पेन दे रहे हो, दबा रहे हो, तब जाके वो आंख खोल रहा है, तो उसको 2 नंबर देना है। कितना? 2 मार्क्स देना है। और कितना भी कुछ कर लो बच्चों, वो आंख खोल ही नहीं रहा है, कितना भी आप वॉइस दे दो, पेनफुल सिचुएशन दे लो, वो नहीं खोल रहा है, तो उसको 1 मार्क्स दोगे, यानी कि ओपन नहीं करेगा तो उसको 1 मार्क्स देना है। क्लियर है? तो आई रिस्पॉन्स में हमने क्या देखा बच्चों? टोटल 4 मार्क्स दिया जाता है। 4 मार्क्स किसको देंगे? स्पॉन्टेनियसली ओपन। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर किसको देंगे? वॉइस या फिर कमांड देने पे वो क्या कर रहा है? आंखें खोल रहा है। पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तब जाके वो आंख खोल रहा है। और लास्ट में बच्चों वो आंख बिल्कुल नहीं खोल रहा है, तो उसको क्या करना है? 1 नंबर देना है। यहाँ पे 0 नहीं है, 1 नंबर उसको देना है। नेक्स्ट है बच्चों ये भी मतलब क्या होगा? वर्बल रिस्पॉन्स। चलिए देखते हैं कि वर्बल रिस्पॉन्स क्या होता है। अगर हम बात करें बच्चों वर्बल रिस्पॉन्स की, तो वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या चीज आएगा बच्चों? वर्बल रिस्पॉन्स क्या होगा? वर्बल रिस्पॉन्स। तो वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर टोटल जो मार्किंग होगा बच्चों, वो टोटल 5 पॉइंट होगा। कितना होगा? तो 5 पॉइंट होगा। हमने आई रिस्पॉन्स के अंदर क्या देखा? टोटल 4 पॉइंट होता था, लेकिन जो वर्बल रिस्पॉन्स है उसके अंदर टोटल 5 पॉइंट होता है। और वो क्या होता है? चलिए देखते हैं। 5 4 3 2 और 1। जो 5 होगा बच्चों, अगर वो टॉकेटिव है, अगर वो टॉकेटिव है, या फिर उसको आप ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। अगर वो बच्चा या फिर वो पर्सन, वो पेशेंट ओरिएंटेड है, वो अच्छे से बात कर रहा है, आप गए उससे हालचाल पूछे, उसका नाम पूछे, आसानी से अच्छे से बता पा रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? वो ओरिएंटेड है। उस कंडीशन में उसको 5 मार्क्स दोगे। कितना दोगे? 5 मार्क्स दोगे। अगर बच्चों उस पेशेंट से कुछ आपने पूछा कि आपका क्या नाम है, वो कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। वो बहुत सोचा, मेरा नाम, अच्छा आप मेरा नाम पूछ रहे हैं, ओ मेरा नाम फलाना है। मतलब कि क्या है बच्चों? वो कंफ्यूज होकर के बोल रहा है, यानी कि अगर कंफ्यूजन की कंडीशन होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है? 4 मार्क्स देना है। कितना मार्क्स देना है? तो 4 मार्क्स देना है। अगर बच्चों इनएप्रोप्रिएट है, क्या है? इनएप्रोप्रिएट है, यानी कि आप पूछ कुछ रहे हो, बोल कुछ रहा है, यानी कि आप पूछ रहे हो कि आपका क्या नाम है, वो बोल रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूं, यानी कि आप जो पूछ रहे हो उसके अपोजिट वो क्या कर रहा है? आपके अपोजिट क्या कर रहा है? वो जवाब कर रहा है, आपके अपोजिट जवाब कर रहा है। तो उस केस में क्या करना है? आपको 3 मार्क्स देना है, 3 मार्क्स देना है। क्लियर है? और नेक्स्ट है बच्चों इनकॉम्प्रिहेंसिव। इनकॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बच्चों, वो कराह के जवाब दे रहा है। कराह के मतलब वो दर्द में है। क्या है बच्चों? दर्द में है, वो कराह के जवाब दे रहा है, यानी कि माउनिंग। कराहना क्या होता है? माउनिंग बोला जाता है, मतलब कराहना, मतलब कराह करके वो क्या कर रहा है? आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। उस केस में आपको 2 मार्क्स देना है। कितना देना है? 2 मार्क्स देना है। और बच्चों 1 मार्क्स इसको देना है अगर कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, नो रिस्पॉन्स। अगर आपको किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है बच्चों, तो उस केस में आपको 1 मार्क्स देना है। कितना देना है? 1 मार्क्स देना है। तो हमने क्या देखा? ये वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर टोटल 5 मार्क्स दिया जाता है। पहला जो होता है 5 मार्क्स उसको देते हैं जो टोटली ओरिएंटेड है, टॉकेटिव है। वैसा पेशेंट जो कंफ्यूज है उसको 4 मार्क्स देंगे। वैसा पेशेंट जो इनएप्रोप्रिएट है, यानी कि आप जो पूछ रहे हो उसका अपोजिट जवाब कर रहा है, उसमें 3 मार्क्स देना है। इनकम्प्रीहेंसिव यानी कि माउनिंग कहरा करके जवाब दे रहा है, दर्द में जवाब दे रहा है, उसको 2 मार्क्स देना है। और 1 मार्क्स इसको देना है जो रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, उसको 1 मार्क्स देके
आपको आगे चेक करना है। आगे क्या है बच्चों, ईवीएम में एम मतलब मोटार रिस्पॉन्स, एम मतलब अगला देखेंगे हम कि इसका मोटार रिस्पॉन्स क्या है। मोटार रिस्पॉन्स क्लियर है। चलिए मोटार रिस्पॉन्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, ये जो मोटार रिस्पॉन्स है इसके अंदर टोटल 6 पॉइंट दिया जाता है। कितना? 6 पॉइंट दिया जाता है बच्चों। वो 6 पॉइंट कौन कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए ये जो 6 है बच्चों, 6 स्कोर उस पेशेंट को देंगे जो हमारा सारा कमांड को फॉलो कर रहा है, फिर हमारे जितने भी कमांड दे रहे हैं उसको वो सबका मान रहा है। जैसे कि बोल रहे हैं पैर को, हाथ को फैलाओ, हाथ फैला रहा है, हाथ उठा रहा है, जो बोल रहे हैं वो कर रहा है बच्चों। यानी कि उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, मूवमेंट चेक कर रहे हैं कि हाथ पैर हिला रहा है कि नहीं। वो बिल्कुल हिला रहा है, यानी कि ओबे या फिर फॉलो ऑल कमांड। तो उस केस में हमको क्या करना है, उस पेशेंट को 6 मार्क्स देना है। कितना देना है? 6 मार्क्स। अगर बच्चों हम उसको कमांड दे रहे हैं हाथ उठाने के लिए, तो वो कह रहा है यहाँ पे हमको पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, नहीं उठा पा रहे हैं, यानी कि लोकलाइज पेन है। अगर पेशेंट के अंदर लोकलाइज्ड पेन होता है तो वैसे पेशेंट को हमको क्या करना है, 5 मार्क्स देना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है बच्चों, उसका जैसे हम हाथ पकड़े, वो अपना हाथ हटा लिया दर्द के मारे, वो अपना हाथ पेन के वजह से हटा लिया, यानी कि पेन विड्रॉल कर लिया। उस केस में बच्चों 4 मार्क्स देंगे। पेन विड्रॉल के केस में हम 4 मार्क्स देंगे। और 3 मार्क्स किसको देंगे बच्चों? फ्लेक्शन वाले पेशेंट को। 2 मार्क्स बच्चों एक्सटेंशन वाले को देंगे। और 1 आपको पता है कि कोई भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उस केस में हम क्या करेंगे, 1 मार्क्स देंगे। यानी कि फ्लेक्शन कहने का मतलब इस तरह से बच्चों वो क्या करेगा, हाथ को इस तरह से रखेगा हमेशा पेन के वजह से, तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे, 3 मार्क्स देंगे। और एक्सटेंशन है, वो हाथ को पूरा फैला के रखा हुआ है। क्लियर है। तो एक्सटेंशन के केस में हम उसको 2 मार्क्स देंगे। जैसा कि इधर मैं डायग्राम अगर बनाऊं, ये मान के चलिए पेशेंट है, लेटा हुआ है। क्लियर है। ये अपने हाथ को इस टाइप से बनाए हुए हैं। क्लियर है। तो ये क्या है बच्चों, ये फ्लेक्शन है। क्या है? फ्लेक्शन है। और आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। क्या बन रहा है? 3। इससे भी आप आराम से इससे याद कर सकते हैं कि जब फ्लेक्शन का केस में अगर पेशेंट को देखेंगे वो उसको हम 3 मार्क्स करेंगे। क्लियर है। अगर ये पेशेंट है बच्चों, ये क्या है, इस टाइप से अपना हाथ फैलाया हुआ, यानी कि एक्सटेंशन का केस है। अगर हम एक्सटेंडेड देखेंगे उसका हाथ पैर, तो उसको हम 2 मार्क्स करेंगे। और कोई भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं है, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिला रहा है, उसको हम 1 मार्क्स देंगे। क्लियर है बच्चों। तो कैसा लगा आज का क्लास, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का बच्चों कंटेंट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को सभी अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।